नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 12 जुलाई 2022 आज शनि के गोचर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शनि के मकर राशि में यानी कि अपनी ही राशि में वक्री शनि के गोचर के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि मकर और कुंभ राशियों के स्वामी शनि 12 जुलाई 2022 की सुबह 10:28 पर स्वराशि मकर में वक्री होने जा रहे हैं और फिर 23 अक्टूबर 2022 को इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वक्री शनि का मकर में गोचर का सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही ये भी बताऊंगी मैं आपको कि ये जातक के दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा। दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये राशिफल आपकी यानी कि 12 राशियों की सभी 12 राशियों की चंद्र राशि पर आधारित है। तो आपको अगर आपकी चंद्र राशि पता है तो आप ये गोचर का अपने जीवन में कैसा प्रभाव होगा वो जान सकते हैं। दोस्तों, आज का महा उपाय होगा धन वृद्धि पर, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके धन वृद्धि पर मैं आपको महा उपाय बताऊंगी। चलिए शनि गोचर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके 10वें भाव यानी कि पेशे और प्रतिष्ठा के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान आप पूर्ण रूप से अपने करियर की ओर केंद्रित रहेंगे और अपने लंबित कार्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। हालांकि आपको अपने अटके या रुके हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी और आपके लिए फलदायी सिद्ध होंगी। आपकी सच्ची निष्ठा और लगन को देखते हुए आपके वरिष्ठ भी आपका सहयोग करेंगे। इस अवधि में आपको अपनी नौकरी में बदलाव करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही आप अपने पेशेवर जीवन में कई अच्छे बदलाव लाने की दिशा में केंद्रित होकर कार्य करते नजर आएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अवधि आपके लिए मध्यम रहने वाली है। आप अपने सभी खर्चों को पूरा कर सकेंगे और इसी प्रकार से आप अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने में कामयाबी हासिल करेंगे। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आप इस दौरान घर का नवीनीकरण कराने की योजना बना सकते हैं। जो जातक अभी तक कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे थे तो इस अवधि में उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इस समय लोहा, इस्पात, खानों यानी कि माइंस और गैस के स्टॉक में निवेश करना लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही अपने पुराने कुछ दोस्तों के साथ मिलने और उनके साथ पुरानी यादों को संजोने के लिए भी यह समय प्रबल है। अर्थात आप इस दौरान ऐसी कोई योजना बना सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन शनि मंदिर में काली दाल दान करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि 9वें और 10वें भाव के स्वामी है और ये आपके 9वें यानी कि पिता, आध्यात्मिकता और धर्म के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। आप आगे की पढ़ाई करने या कुछ सीखने में रुचि खो देंगे। इसकी बजाय आप स्मार्ट वर्क करने की तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देते नजर आएंगे। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा कम होता नजर आएगा, लेकिन कर्मा पर आपका भरोसा बुलंद रहेगा, जो कि आपको अपने कार्यों को करते समय सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान आप कुछ जरूरी यात्राओं की योजना बना सकते हैं और ये यात्राएं आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मददगार साबित होगी। इस अवधि में आपके संबंध अपने पिता के साथ बहुत अच्छे नहीं रह सकते हैं। आपका उनसे किसी बात पर विवाद हो सकता है। यह मानिए इस दौरान आपके धैर्य की परीक्षा होगी, लेकिन अंततः आपको अपनी तपस्या और कड़ी मेहनत का सकारात्मक फल अवश्य प्राप्त होगा। जो जातक सर्विस में हैं, वे अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे, लेकिन उनके अपने बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। स्वाभाविक है कि फिर आपको उनकी तरफ से ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं होगा। हालांकि आपकी वर्किंग स्किल और कड़ी मेहनत आपके पेशेवर जीवन को सुखद बनाएगी और आप अपने कार्यस्थल पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखने में सफल होंगे। वहीं व्यवसायी जातक अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कुछ नए संसाधनों का पता लगा सकेंगे। इस
अवधि में आप कुछ नई रणनीतियों को लागू कर सकते हैं, साथ ही पुरानी योजनाओं और रणनीतियों में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? सोते समय अपने सिर के पास नीलम रखें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 8वें और 9वें भाव के स्वामी है और यह आपके 8वें भाव यानी कि अनिश्चितताओं और रहस्य विज्ञान के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको आगे होने वाली घटनाओं का पहले से ही अभ्यास हो जाएगा। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा और आप आध्यात्मिकता की चीजों के बारे में अधिक जानने की कोशिश करते नजर आएंगे। इस अवधि में आपको कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए यह समय अनिश्चितताओं से भरा रहेगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट आदि में निवेश करने से बचें। वहीं व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको जोड़ों में दर्द, दांतों की समस्या और बाल झड़ने जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस अवधि में व्यवसायी जातक अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी नई परियोजना में निवेश करने की योजना को फिलहाल के लिए स्थगित कर दें। वहीं नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं या फिर नौकरी में अचानक से कोई बदलाव हो सकता है। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन मदिरा और मांसाहार के सेवन से परहेज करें। तो चलिए कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी है और यह आपके 7वें भाव में यानी कि संगठन, साझेदारी और विवाह के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जो लोग अपने विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रबल संभावना है कि वे इस दौरान शादी के बंधन में बंध जाएंगे। साथ ही शादी के बीच आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर की सुख शांति भंग हो सकती है। वजहों से आपका धैर्य टूट सकता है और आप हर चीज में जल्दबाजी कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको अपने प्रयासों में नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो जो लोग साझेदारी के व्यवसाय में हैं उनके सामने कुछ तनावपूर्ण स्थितियां आने वाली हैं। इस दौरान आपके संबंध अपने साझेदार के साथ थोड़े खराब हो सकते हैं, जिसका सीधा असर आपकी फर्म की छवि और बिजनेस डीलिंग पर पड़ेगा। नौकरी पेशा जातकों को अपनी नौकरी में स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस दौरान आपकी वर्किंग स्किल पर प्रश्न उठ सकते हैं, जो कि कार्यस्थल पर आपकी छवि को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पुरानी किसी बीमारी से पुनः पीड़ित होने की संभावना रहेगी, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। उपाय क्या करना है आपको? भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा, ऋण और सेवा के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके संबंध अपने प्रियजनों के साथ थोड़े खराब हो सकते हैं। यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध थोड़े तनावपूर्ण रहेंगे, जिसकी वजह से आपको उनसे भावनात्मक या शारीरिक दूरी महसूस हो सकती है। घर की सुख शांति भी कुछ खास नहीं रहेगी। यदि आपका न्यायालय में कोई मामला चल रहा है या आप किसी केस में फंसे हुए हैं तो इस दौरान आपको उससे निजात मिलने की संभावना अधिक है। साथ ही आप अपने जीवन के सभी विवादों को सुलझाते हुए परिणाम अपने पक्ष में कर सकेंगे। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो नौकरी पेशा जातक अपनी प्रोफाइल में वृद्धि देख सकते हैं, साथ ही उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल भी प्राप्त होगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस राशि में नौकरी के कुछ अच्छे अवसर प्रस्ताव प्राप्त होंगे। वहीं व्यवसायिक जातकों के लिए यह समय थोड़ा कठिन रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी लायबिलिटी चुकाने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
और यह भी हो सकता है कि आपको अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने के लिए बाजार से भी कुछ कर्ज लेना पड़े। जो लोग प्रोफेशनल सर्विस में है उनके लिए यह पीक समय है और आप इस दौरान अपने करियर में अच्छा खासा उछाल देखेंगे। आप अपनी सेवाओं और योग्यताओं के जरिए संबंधित मार्केट में अपनी पैठ बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि 5वें और 6ठे भाव के स्वामी है और ये आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा, संतान और रोमांस के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है क्योंकि इस दौरान आप अपनी पढ़ाई की ओर समर्पित रहेंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में काफी फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें अपने रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस दौरान आपके संबंध अपने प्रिय के साथ बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं रहेंगे। बिना किसी वजह के ही आपके बीच झगड़े और गलतफहमियां हो सकती है। बच्चों को भी इस अवधि में फ्लू और खांसी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो व्यवसायी जातक इस दौरान अपनी पुरानी योजनाओं और रणनीतियों के जरिए लाभ अर्जित कर सकेंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो व्यवसायी जातक इस दौरान अपनी पुरानी योजनाओं और रणनीतियों के जरिए लाभ अर्जित कर सकेंगे जो उनके लिए पहले ज्यादा कारगर नहीं थी। वहीं नौकरी पेशा जातकों की वर्क प्रोफाइल या पद में बदलाव होने की संभावना अधिक है। उपाय क्या करना है आपको? किसी भी कार्य को ज्यादा देर तक लंबित ना रखें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों के लिए शनि 4थे और 5वें भाव के स्वामी है और यह आपके 4थे भाव यानी कि भवन तथा आराम के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। यदि आप लंबे समय से कोई संपत्ति की खरीदने की योजना बना रहे हैं या अपने घर का नवीनीकरण कराने की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में आपकी यह मनोकामना पूर्ण होगी। कुल मिलाकर भवन के निर्माण व विनिर्माण के लिए यह समय अनुकूल है। आप कृषि से संबंधित किसी संपत्ति में भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपकी माताजी का खराब स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। तुला राशि के छात्रों के लिए यह समय अनुकूल सिद्ध होगा क्योंकि वे अपनी पढ़ाई की ओर समर्पित रहेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते नजर आएंगे। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो व्यवसायी जातकों को इस दौरान फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपको अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए भी कई अच्छे अवसर मिलेंगे। वहीं नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति होने की संभावना अधिक है। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। तो वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि 3रे और 4थे भाव के स्वामी है और यह आपके 3रे भाव यानी कि साहस, लघु यात्रा और भाई बहन के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके संबंध अपने भाई के साथ बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपका उनसे किसी बात पर बार बार झगड़ा हो सकता है। आप अपने शरीर की फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और इसके लिए आप कुछ शारीरिक गतिविधियां करने का भी प्रयास करेंगे। पेशेवर जीवन की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों की नौकरी में बदलाव या फिर तबादला होने की संभावना अधिक रहेगी। वहीं व्यवसायियों को अपने पिछले प्रयासों और कार्यों का परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको सलाह दी जाती है कि नई परियोजनाओं और रणनीतियों पर निवेश ना करें बल्कि अपनी पिछली परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको इस अवधि में अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको अपने व्यवसाय की बिक्री व प्रचार के लिए कुछ यात्राओं की योजना बनानी पड़ सकती है। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन व्रत रखें। तो चलिए धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शनि 2रे तथा 3रे भाव के स्वामी है और यह आपके 2रे भाव यानी कि परिवार, संवाद और धन के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके संबंध अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ थोड़े कड़वे हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी बातचीत के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि आपके कटु व उग्र शब्द उनके साथ बड़े विवाद होने के कारण बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूल है क्योंकि आपको अपने कुछ पिछले निवेशों से धन वापस मिलने की संभावना अधिक रहेगी।
साथ ही आपको रुका हुआ या अटका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ में कमी के कारण आपके संबंध अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे ना रहने की आशंका है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस अवधि में व्यवसायी जातकों को फलदायी परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत व प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वहीं जो लोग मुकदमेबाजी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें इस दौरान अपने पिछले प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग सट्टा बाजारी जैसे कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के निवेश से बचें क्योंकि हानि होने का खतरा अधिक है। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मकर राशि के जातकों के लिए शनि प्रथम भाव यानी कि व्यक्तित्व के भाव तथा दूसरे भाव यानी कि धन भाव के स्वामी है और यह आपके दूसरे भाव से प्रथम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस दौरान आपकी सोच उत्तम रहेगी। आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक सक्रिय रहेंगे। आप अपने व्यक्तिगत सौंदर्य व आदतों को बेहतर करने के लिए खुद पर खर्च करते नजर आएंगे। साथ ही आप अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में भी सब कुछ व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। पेशेवर जीवन की बात करें तो जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में अच्छी कंपनियों से नौकरी के कुछ अवसर प्राप्त होंगे। वहीं नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपना कौशल साबित करने तथा अपनी अलग पहचान बनाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें फलदायी परिणाम प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की जरूरत होगी। साथ ही आपको अपने व्यवसाय की वृद्धि व विकास के लिए अपनी रणनीतियों और कौशल पर भी अधिक ध्यान देना होगा। यदि आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं या संयुक्त उद्यम में हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने साझेदार के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें क्योंकि आपके बीच संचार की कमी के कारण कमाई और मुनाफे में बाधाएं आ सकती है। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। तो चलिए कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि 12वें भाव यानी कि विदेश यात्रा, व्यय और हानि के भाव तथा प्रथम भाव यानी कि व्यक्तित्व के भाव के स्वामी है और यह आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जो लोग किसी काम से या छुट्टियां बिताने के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उनकी यह मनोकामना इस अवधि में पूरी होगी। जो लोग विदेशी कंपनियों या विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं वे इस दौरान अपने करियर में वृद्धि देखेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस दौरान आपको शरीर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। साथ ही पैर चोट या ठोकर का भी खतरा होगा। इसके अलावा आप किसी पुराने रोग से पुनः पीड़ित हो सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सड़क पर पैदल चलते समय या वाहन चलाते समय सावधान रहें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए अनुकूल है। इस दौरान आप धन की बचत करने में कामयाब होंगे क्योंकि आप अपने खर्चों में अच्छा खासा नियंत्रण रखेंगे। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार की शाम को मजदूरों या निर्धनों को सरसों का तेल और काली दाल दान करें। तो चलिए आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मीन राशि के जातकों के लिए शनि 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी है और यह आपके 12वें भाव से 11वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। शनि का आपके 12वें भाव से 11वें भाव में वक्री होना आर्थिक लिहाज से काफी अनुकूल सिद्ध होगा। आप इस दौरान कई स्रोतों से कमाई करने में सक्षम होंगे। अतीत के निवेशों से भी लाभ प्राप्त होने की संभावना है। तो पेशेवर जीवन की बात की जाए तो नौकरी पेशा जातकों को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा जो उनकी प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा साबित होगी। वहीं व्यवसायी जातकों को अपने उत्पाद व सेवाओं के प्रचार और मार्केटिंग के लिए कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यह समय शौक व रुचियों के काम के पेशे के रूप में बदलने तथा उससे अच्छी खासी कमाई करने के लिए भी अनुकूल है। आपके प्रयास आगे चलकर फलदायी सिद्ध होंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो मीन राशि के छात्रों को इस दौरान कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उपाय क्या करना है आपको? सूर्यास्त के बाद शाम को कम से कम 108 बार शनि मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना है। तो दोस्तों धन वृद्धि के लिए आपको मैं महा उपाय बताने वाली थी। धन वृद्धि के लिए आपको क्या महा उपाय करना है? आपको शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को ओम श्री नमः का जाप करते हुए मिश्री का भोग लगाना है। आपके धन में बहुत जल्दी ही वृद्धि होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को,
बेल बटन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.